जिनफेंग ली शीतियान को मारने के लिए उस पर अटैक कर रहा था क्योंकि ली शीतियान ने शाओशो को मार डाला था। तभी लैंगती ने कहा कि फैंग वहाँ पे देखो, आज शाओशो की बॉडी के साथ ये क्या हो रहा है। वहाँ पे शाओशो की बॉडी पूरी हवा में फ्लोट होने लगी थी। सोल ब्रेकिंग स्पेल की वजह से उसकी बॉडी पे जो निशान आ गए थे वो भी गायब होने लगे। उसके अंदर की वी जागने लगी थी, उसकी आंखें रेड हो गई और उसके पास बड़े बड़े काले पंख आ गए। अब वो पूरी तरह से वी बन चुकी है, शाओशो नहीं रही। वो स्माइल करके कहती है कि वाह, यहाँ पे तो कितने सारे लोग हैं, क्या तुम सब लोग मेरे जागने का इंतजार कर रहे थे। वो ली शीतियान के पास गई और कहती है कि जनरल ली, तुमने मुझ पे वो स्पेल इस्तेमाल की और मेरी रियल पहचान जाग गई, तो क्या इसके लिए मुझे तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए। ली शीतियान तो बहुत ही शॉक्ड था कि आखिर ये क्या हो गया। उस स्पेल की वजह से वो अवेकन हो गई, अब मुझे क्या करना चाहिए। वो वी के आगे अपना सर झुका देता है और कहता है कि प्रिंसेस, आपको फिर से देख के मुझे खुशी हुई। वी कहती है अच्छा, तुम सच में बहुत खुश हो। वो सोल ब्रेकिंग स्पेल तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्या तुम वो ट्राई करना चाहते हो। ली शीतियान कुछ भी नहीं कह पाया और सोचता है कि उसकी पावर्स तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पूरे डीमन वर्ल्ड में मुश्किल से कोई ऐसा डीमन होगा जो उसका मुकाबला कर सके। डैम इट, इस बार भी मैं उसे कम्प्लीटली नहीं मार पाया। वो जरूर इसका बदला लेगी। मैं यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुक सकता, मुझे भाग जाना चाहिए। तो फिर वो उड़ के जाने लगा कि मैं ये खुशखबरी क्वीन को देने के लिए वापस जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद जिनफेंग वी को बुलाता है। वी थोड़ी कोल्ड नजरों से उसकी ओर देखती है, फिर वो स्माइल करती हुई उसके पास आई और कहती है कि फैंग, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। और वो जिनफेंग को किस करने लगी। उस दौरान ही उसने जिनफेंग के हाथ से उसकी स्वॉर्ड ले ली। वो कहती है कि मैं हर बार तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। उसने जिनफेंग के सीने में उस स्वॉर्ड उतार दी और कहा कि मैं हर बार तुम्हारे बारे में यही सोचती हूँ कि तुम्हें कैसे मारना है। जिनफेंग को खून की उल्टी होने लगी तो लैंगतिंग उसकी मदद के लिए आता है, लेकिन जिनफेंग ने उसे मना कर दिया कि मैं ठीक हूँ, यहाँ पे मत आओ। और वो वी के फेस पर करस करता हुआ कहता है कि हाँ, मैं ये जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो। वी उसका हाथ अपने से दूर करती है और कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ना जिनफेंग, तुमने इसी स्वॉर्ड से मुझे मार डाला था, मेरे डार्क सोल स्टोन को तोड़ दिया। तो फिर इतना सब कुछ हो जाने के बाद हमारे बीच में सिर्फ नफरत रही है। वो जिनफेंग की स्वॉर्ड को फेंक कर जाने लगी और लैंगतिंग जिनफेंग की मदद के लिए आ गया कि जिनफेंग, क्या तुम ठीक तो हो। वी अपने हाथ को क्लेंच करती है और पास्ट में जो हुआ था उसे याद करती है। वी को मारने के लिए उस पे हमले होते ही रहते थे, लेकिन आज तक कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो पाया था। तो हर बार की तरह ही किसी ने वी पे हमला किया था, लेकिन वी ने उसे खत्म कर दिया। तभी जिनफेंग उसके पास आया तो उसे देख के वी बहुत ही खुश हो गई और वो भाग के उसके पास गई। जिनफेंग उसके फेस पर करस करता हुआ कहता है कि फिर से तुम पे हमला हुआ था, तुम्हें तो कहीं पे चोट नहीं लगी ना। वी कहते हैं कि नहीं, ये सब कुछ तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। जिनफेंग कहता है ये डीमन वर्ल्ड अब खतरे से खाली नहीं है, क्वीन अपनी आर्मी बढ़ा रही है, तो मुझे डर है कि आगे जाके तुम्हारी हत्या हो सकती है। वी हंसती हुई कहती है कि आखिर मेरी हत्या कौन कर पाएगा, कोई मुझे मारेगा उससे पहले मैं उसे मार डालूंगी। जिनफेंग कहता है मैं तुम्हें बचाऊंगा, जिससे तुम्हें अपने हाथों को कभी गंदा ना करना पड़े। वी उसे गले लगा के पूछती है कि फैंग, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे, है ना। जिनफेंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, और वो वी को किस करता है, लेकिन दूसरे ही पल उसने वी के सीने में अपनी स्वॉर्ड उतार दी।